तो नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया से होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। मैं आज आपके सामने लाया हूँ टॉपिक मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ प्लेन्स कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारे प्लेन जो होते हैं उनको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है। तो एक्चुअल में पहले जान लेते हैं कि मिलर इंडिसेस होती क्या है। मिलर इंडिसेस जो होती है मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं जो प्लेन्स और डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इट मींस दीज आर द मैथमेटिकल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट द प्लेन्स एंड डायरेक्शंस। मिरर इंडिसेस में आल्सो बी डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट का कोफिशिएंट और रेसिप्रोकल होती हैं वैल्यूज। तो रेशियो इनका आएगा a अपॉन n, a b अपॉन n b और c अपॉन एन सी, इनका रेशियो निकल करके आया। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स जो हो जाता है वो डी एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी एच के एल सिंपल हम बोल सकते हैं इसको, डी एच के एल आ जाएगा इसमें, और अंडर रूट में ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ये के स्क्वायर और एल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब होता क्या, एच के एल क्या है, यहाँ पर मिलर इंडिसेस हैं, और जो ए है वो लेंथ है क्यूब की। इस तरीके से इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आज मैं बताऊंगा आपको कि आखिरकार ये प्लेन से रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ये टॉपिक में अगर आप पूरे साथ बने रहेंगे तो इन पे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जो अभी आया भी था 2021 का जो पीजीटी का एग्जाम था उसमें भी आया था, और ये जीआईसी मेन में भी आ सकता है। ये बहुत मिलर इंडिसेस हैं सिलेबस में, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इनको पढ़ने के लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। इनके क्रिस्टलोग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स इनको ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, प्लेन्स कैसे ईजिली ड्रॉ हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आप इस पूरी वीडियो में आज देख पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि आखिरकार हम लोग प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर जहाँ मैं ये आपको अपना ये मैं आपको सपोज करता हूँ, मैं ये हैंड आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप सबसे पहले आप क्या करें कि इसको आप देखें ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे ए बोलते हैं। एक्सेस जो होती है, अब अगर एक्सेस देखें तो ये एक्स एक्सेस मान ली मैंने, इसको वाई मान लिया, इसे जेड, आप इसको जेड वाई इस तरीके से मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एक्सेस माने आप उस एक्सेस के हिसाब से आप चलिएगा, वही एक्सेस के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज निकालिएगा। तो ये तरीका रहता है निकालने का। तो एक्चुअल में होता क्या है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो इंटरसेप्ट्स होते हैं, जो मिलर इंडिसेस होते हैं, वो इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल आते हैं। ये मैंने लिखा हुआ देखिएगा, मिलर इंडिसेस आर आल्सो बी डिफाइंड रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल आएंगे। तो ये आपको निकालने का एक ट्रिक तो नहीं कह सकते, कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको ये क्यूब लिख करके दिखा दिया। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये प्लेन कैसे ड्रॉ होंगे। वो प्लेन मैं आपको ड्रॉ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्लेन ड्रॉ करने की तरफ। देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स में हम लोग अभी प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज़ सीखेंगे। तो प्लेन हम पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, जिस प्लेन का नाम होता है कि सिंपली हम लोग 0, 1, 1 प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, चलिए हम एक शुरुआत करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। अब आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी होती है, तो वहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है वो यूनिट सेल होती है जिनमें एटम जो होते हैं कॉर्नर पर होते हैं। इस तरीके से कॉर्नर पर एटम्स होंगे तो वो कहलाएगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगी। अब हमने करना क्या है कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है। तो जो वैल्यूज़ हम निकाल के लाएंगे वो वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, इसलिए पूरी आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आप वैल्यूज़ निकालना सीख जाएंगे, प्लेन बनाना भी सीख जाएंगे इजीली। हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स प्लेन, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग वाई प्लेन, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग जेड प्लेन। एक चीज़ तो आप याद रखिए, देखिए हमेशा क्या होता है, जो प्लेन्स होंगे उनमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स के हैं तब तो आपको बिल्कुल पहले से क्लियर होगी, मुझे बताने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर प्लेन क्या होगा। इस तरीके से मैंने एक ये ड्रॉ की लाइन, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की।
अगर इसको आप x मानते हैं, इसको आप x एक्सिस मानते हैं, देखिए इसको आपने x एक्सिस माना है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो x नेगेटिव में होगा। अगर इसे y एक्सिस मानते हैं तो इसका अपोजिट जो होगा वो y नेगेटिव में होगा, और अगर आप इसे z एक्सिस मानते हैं तो इसका अपोजिट जो होगा वो कौन सा होगा, z नेगेटिव होगा। तो यानी कि जब हम लोग x एक्सिस कंसीडर कर रहे होंगे उसमें y और z प्लेन दोनों जीरो हो जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग चल लेते हैं जरा, आप वापस आ जाते हैं यहीं पर अपनी इस क्यूब के ऊपर आ जाते हैं। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम एक्सिस मान लेते हैं, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, और एक नीचे लिख देते हैं, एक हमारे पास है x एक्सिस और एक y एक्सिस है, और एक हमारे पास z एक्सिस। ये तीनों एक्सिस हमारे सामने है x y z। इन तीनों एक्सिस में जब हम x एक्सिस कंसीडर करेंगे, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से जब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए कि क्यूब में डिस्टेंस हम लोग a मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए हो गई। सिंपल हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए ही मानी जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए ही मानी जाएगी। ये तीनों डिस्टेंस ए है। जब हम एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे तो एक्स में इस समय क्या होगा कि एक्स एक्सिस में ए, तो ये वैल्यू ए हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, दोनों एक्सेस जीरो कंसीडर की जाएंगे, क्योंकि इसे हम भूल जाते हैं, वाई को भी भूलना पड़ेगा और जेड को भी भूलना पड़ेगा। सिंपल हमारा आएगा ए 0 0। जब हम लोग वाई प्लेन कंसीडर करेंगे तो वाई प्लेन में क्या होगा, हम एक्स और वाई, एक्स और जेड को भूल जाएंगे, इन दोनों को भूल जाइए। जब इन दोनों को भूल जा रहे हैं तो इसका मतलब बस एक्स वाई जेड प्लेन, ये हमने लिखा एक्स वाई जेड प्लेन है ना, ये हो गया हमारा एक्स प्लेन पे। एक्स प्लेन पे वैल्यू क्या हो गई, ए यहाँ पर आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई। सिंपल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी ना। तो अब हम लोग y पे चलते हैं। y पे जब चलेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए x 0 हो जाएगा, 0 x हो गया, सबसे पहले x लिखते हैं। y क्या हो गया हमारे लिए, a हो गया, और z क्या हो गया, 0 हो गया। तो दूसरे के लिए भी वैल्यू हमारे y प्लेन पे क्या आ गई, 0 आ गई, a आ गई और 0 आ गई। सिंपल है ना, 0 a 0, दो वैल्यू आ गई। अब z प्लेन पे जब चलते हैं तो x और y को भूल जाएंगे। जब x और y हमें नहीं याद है तो फिर हमारे पास क्या बचा, x मतलब 0 हो गया, y मतलब 0 हो गया, z मतलब a हो गया। तो लास्ट में हमारे पास आया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0 0 और a, ये हमारे पास आ गई। अब आप जानते हैं इनके अपोजिट प्लेन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, इनके अपोजिट भी होंगे, तो क्या होगा, a के ऊपर हम बार लगा देंगे, a बार 0 0, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर a के ऊपर बार, फिर 0, फिर यहाँ बार का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 0 0 a बार। शायद आपको समझ में आ चुका होगा ये प्लेन कैसे ड्रॉ होंगे। अब इनके प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे अब हम कहेंगे एक्स प्लेन हमें कैसे ड्रॉ होगा, वो दिखाएंगे कैसे, एक्स प्लेन कैसे रिप्रेजेंट होगा वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्स प्लेन कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, वाई प्लेन कैसे रिप्रेजेंट होगा, जेड प्लेन कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक्स प्लेन की बात कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसी डायग्राम में रहते हैं, एक्स प्लेन कैसे ड्रॉ होगा वो भी आपको पूरा समझाएंगे, पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। अब हम लोग एक्स प्लेन पे चलते हैं। ये हमारे पास एक्स प्लेन है, ये हमारे पास वाई प्लेन था, और ये हमारे पास जेड प्लेन है। तो अब हमने करना क्या है भैया, देखिए जब हम यहाँ पर जो ये पॉइंट हम 0 मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया, इससे हमें यहाँ तक चलना है, इससे आगे नहीं जाना। तो यानी कि यहाँ से जब हम यहाँ पर चले तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये पॉइंट हमें यहाँ मिला देना। इसी का पैरेलल पॉइंट यहाँ से देखेंगे चलेंगे तो ये पॉइंट हमारा ये यहाँ मिल जाएगा। इसी का पैरेलल अगर पॉइंट हम देखें तो ये पॉइंट भी इसी के पैरेलल बराबर है, तो ये यहाँ मिला देंगे, मतलब यहाँ से चलेंगे इसके पैरेलल ये, तो 4 पॉइंट हमें ये मिल जाएंगे। इन चारों पॉइंट पे अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर हम इसे ड्रॉ करें इस तरीके से, मिला दें लाइन ऐसे करके, तो ये तरीका हमारे पास हो गया। तो ये प्लेन जो अब आपको दिखाई दे रहा है सामने से, प्लेन आप देखिएगा, ये प्लेन जो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली दिस इज कॉल्ड, बताओ भैया दिस इज कॉल्ड कौन सा प्लेन कहलाएगा, ये प्लेन हमारा कहलाएगा एक्स प्लेन। और इस पे वैल्यू आएगी आपकी, इस प्लेन पे वैल्यू आएगी सिंपली वही हमारी आएगी 0, ये वैल्यू आएगी 1 0 0। देखिए आपको सिंपल दिख रहा है, आपको 3D डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा प्लेन हमारा ये। अब हम लोग वाई प्लेन को देखना चाहते हैं, वाई प्लेन कौन सा है।
तो अब बाई प्लेन भी मैं यहीं पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल बाई प्लेन भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, इजीली, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि बाई प्लेन कैसे ड्रॉ होगा। देखिए मैंने क्या काम किया, रेड ही कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो वाई प्लेन भी आप ड्रॉ करके बिल्कुल ईजिली मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिए आप। ये प्लेन बनता हुआ दिखाऊंगा आपको, एकदम कलर्ड प्लेन आपको दिखेंगे, और ये प्लेन आपको समझ में भी पूरी तरीके से आएंगे। देखिए हमने ड्रॉ कर दिया है पूरी तरीके से, क्यूब ड्रॉ ये कर दिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, हमें बाई प्लेन को पहले तो दिखाना कि बाई प्लेन भैया है कहाँ। वाई प्लेन में आपको दिखा दूं, और जब आप बाई प्लेन देख लेंगे तो फिर बाई प्लेन पे उड़ भी लेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको वही मान लिया हमने, कौन सा प्लेन, एक्स मान लिया, इसको मैंने बाई प्लेन मान लिया, है ना। मिला दीजिएगा लाइन सही से, सही मिला देता हूँ। चलिए जनाब, इसको लाइन को मैंने मान लिया आपको बाई प्लेन, इसको मान लिया मैंने जेड प्लेन, है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमें बाई पे चलना है। तो यानी कि ये तो हमारा एक्सेस हो गया, ये सिंपली हो गया हमारा जीरो, जीरो हो गया ना। इससे हमें बाई चलना है, मतलब हमें यहाँ तक आना है, बाकी दोनों पे चलना नहीं भाई, इन्हें ट्रेवल करना ही नहीं है, इस पे चलना ही नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है। ट्रेवल हमें केवल वाई पे करना है। और जब हम लोग वाई पे चलेंगे तो यानी पहला पॉइंट है मिले, इसी का पैरेलल पॉइंट ये भी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ से यहाँ आइए तो यहाँ से यहाँ चले, पैरेलल ये भी मिलेगा। अब जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर हैं तो सिंपली इसका पैरेलल पॉइंट जो है वो फिर ये भाई, इसी का पैरेलल कौन सा, ये लाइन भी इसी के पैरेलल यहाँ मिले, इसी की पैरेलल ये लाइन भी है यहाँ मिलेगी। तो जो ऊपर प्लेन आपको मिल रहा है सिंपली ये वाला प्लेन, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्लेन जो आपको मिलेगा, ये प्लेन कहलाएगा आपका, ये प्लेन आपका कहलाएगा वाई प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपका 0 1 0, इस प्लेन पे वैल्यू 0 1 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलिए, मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, जल्दी से फटाफट इसमें बता देता हूँ मैं। ये एक लाइन मैंने इधर ड्रॉ की, एक लाइन मैंने इधर ड्रॉ की, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की। ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, ये जेड सॉरी एक्सेस हो गई। अब इनमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वही 0 पॉइंट मान लेना है, 0 ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब हमें जेड प्लेन पे चलना है, तो जेड प्लेन पे क्या मतलब है कि जेड का मतलब है हम लोग कहाँ चलेंगे, सिंपली इधर चलेंगे। तो इसका पैरेलल ये हो गया, इसी का पैरेलल फिर ये हो जाएगा, सिंपली इसी का पैरेलल फिर ये हो जाएगा, इसी का पैरेलल फिर ये हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये पैरेलल होगा तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। अब आगे फ्रंट पे इस तरीके से अगर हम आगे सामने से देखेंगे तो जो प्लेन हमें दिखाएगी, इसको मैंने डार्क लाइन दिखा दिया है। अब आप इसको क्रॉस ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो अब आपको जो प्लेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये प्लेन जो है वो कौन सा कहलाएगा, ये प्लेन आपका कहलाएगा जेड प्लेन। तो यहाँ वैल्यू आएगी कितने, 0 0 1। अब आप एक चीज़ और जान लें इसमें पहले से, कि जब ये अपोजिट वैल्यू है जो माइनस है वो इनकी जस्ट अपोजिट चलेंगे। देखिए इसका अपोजिट जो है ये रहा होगा, है ना, और इसका अपोजिट ये रहा होगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट इसके बैक वाला रहा होगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है ना। ये इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया, और ये इसका अपोजिट हो गया, ये वाला हिस्सा इसका अपोजिट हो गया। तो अब आपको सिंपली समझ में आए कि इसमें 6 प्लेन्स पॉसिबल है। यानी एक्स बाई अगर हम एक्सेस में देखेंगे तो इतने प्लेन्स इसमें पॉसिबल है, वो सब चीज़ें आपने इसमें सीख ली। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लेन्स आखिरकार ड्रॉ कैसे होते हैं, प्लेन ड्रॉ करने का तरीका क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं कि भाई प्लेन ड्रॉ कैसे, हाउ टू ड्रॉ द प्लेन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू ड्रॉ द प्लेन, वेरी इजी मेथड, हाउ टू ड्रॉ द प्लेन। इन प्लेन्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चीज़ आप देखिएगा। इसमें जीआईसी में क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, पक्का है बिल्कुल। इसलिए अब हम बताते हैं आपको कैसे ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको वही एक्सेस बना लेनी है। ये हो गई आपकी कौन सी एक्सेस, ये हो गई, हम सिंपल से अपने चल रहे हैं कंसेप्ट पे, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, और ये आपकी जेड एक्सेस हो गई। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया ये वाला, है ना। अब हमने करना क्या है कि अब हमें प्लेन ड्रॉ करना है। मान लीजिए 0 0 1 1 प्लेन ड्रॉ करना है, सपोज कर लेते हैं। हमें जो प्लेन ड्रॉ करना है वो 0 1 1 प्लेन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखें। और 0 1 0 प्लेन भी ड्रॉ हो जाता है। तो 0 1 1 प्लेन ड्रॉ करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। चलिए 0 1 1 प्लेन हमें ड्रॉ करना है। अब 0 1 1 प्लेन कैसे ड्रॉ होगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा कि
अब ये बताइए, ये x है, ये y है, ये z है, यानी कि x एक्सिस जो है वो x एक्सिस 0, यानी इस पे हमें ट्रैवल नहीं करना है, हमें केवल चलना है z पे चलना है, इस तरीके से इधर चलना है यहाँ तक, और इस तरीके से y पे चलना है। तो अब ये बताइए कि इसमें क्या होगा, सिंपल क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये डॉट यहाँ मिला देना, ठीक, इसी का पैरेलल डॉट जो है वो ये वाला हो गया। अब ये वाई प्लेन है, वाई पे भी चलना है ना, तो वाई प्लेन का पैरेलल कौन सा है, ये वाला प्लेन हो गया, और एक ये डॉट मिलाने। तो इसका मतलब है हमें करना क्या है, हमें इन लाइंस को मिला देना है, और जब हम इन लाइंस को मिला देंगे तो क्या कंडीशन आएगी, देखिए इस लाइन को हमने मिला देना है, इस लाइन से मिला देना है, इस वाली लाइन को हमने मिला देना है, इस वाली लाइन से मिला देना है, ठीक है ना। अब इसके बीच वाला जो हिस्सा है ये हमें ऐसे करके डार्क कर देना है, तो ये हमें जो प्लेन बनता हुआ दिखेगा बीच में, अंदर जो प्लेन बनता हुआ दिखेगा, ये प्लेन हमें कैसा कौन सा कहलाएगा, ये प्लेन 011 प्लेन कहलाएगा, अंदर वाला प्लेन जो है वो 011 प्लेन कहलाएगा। सिंपल आप इसको ऐसे अगर कर दें तो ये 011 प्लेन, अंदर जो प्लेन आपको दिख रहा है सिंपल। वैसे अगर आप इसको अगर क्लियर देखना चाहें तो ये लाइनें मैं हटा दे रहा हूँ, आपको सिंपल दिखाई देगा ये वाला प्लेन। देखिए मैं लाल लाइन से ड्रॉ करूँ तो आपको ज़्यादा बेटर रखेगा, सॉरी, देखिए ये वाला जो प्लेन मैं पीली लाइनों को आपस में ज्वाइंट कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर ज्वाइंट कर रहा हूँ, वो कहलाएगा, ये आपका प्लेन कहलाएगा। सिंपल कौन सा प्लेन कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 011 प्लेन। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेन देख लें, इनको मिलाना है, ठीक है ना। आप इसको एक काम और कर सकते हैं, और बेटर दिखाना है, चलिए मैं और बेटर दिखाने की कोशिश इसको और कर देता हूँ, एक बार और करने दीजिए, मज़ा आएगा आपको। देखिए डायग्राम को मैं और क्लियर कर देता हूँ, कलर मैं ये ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ ऐसे करके, मैं इस प्लेन को शेड कर देता हूँ। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो अंदर प्लेन दिखाई, अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो अंदर प्लेन दिखेगा ये प्लेन कहलाएगा आपका 011 प्लेन। चलिए ठीक है ना। अब हम लोग वापस पहुँचते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे पहुँचते हैं। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं 11 प्लेन। 11 प्लेन कैसे ड्रॉ होगा वो देखिएगा। देखिए यहाँ पर भी वैल्यू x हो गई, ये वैल्यू हमारी वही y एक्सेस हो गई, और ये हमारी z एक्सेस हो गई, तो x y z एक्सेस हो गई। अब हमें 1 प्लेन ड्रॉ करना है, तो मतलब 1 का मतलब ओरिजिन पॉइंट तो यही हुआ, यहाँ से x पे भी 1 चलना है, y पे भी 1 चलना है, और हमें z पे भी 1 चलना है। जब हम x y z तीनों पे चल लेते हैं 1 तो हमने करना क्या है वो भी आप समझ लीजिए। हमने क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है, यानी जो हमें पॉइंट्स मिलाने हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। एक तो हमें इससे ये वाला पॉइंट मिला देना है, इससे ये वाला पॉइंट मिला देना है, और इससे हमें ये वाला पॉइंट मिला देना है। तो जो अंदर जो एक्सेस जो येलो कलर की जो आ रही है, दिस इज कॉल्ड, कौन सी एक्सेस कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी सिंपल वी कैन से 1 प्लेन कहलाएगा। जो अंदर ड्रॉ हो रहा है ये 1 प्लेन ड्रॉ हो गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये कौन सा प्लेन हुआ हमारा, ये 1 प्लेन हो गया। अब इसके बाद हमें अगर प्लेन ड्रॉ करना है, जैसे कि मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है 1/2 प्लेन, जिसे आप a/2 बोलते हैं, a/2 0 0, ये प्लेन ड्रॉ करना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, देखिए इसी में हम लोग चलते हैं, इसी डायग्राम में वही एक्सेस तो हमारी वही रहेंगी, ये एक्सेस x हो गई, ये हमारी एक्सेस y हो गई, ये हमारी z हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा तो आप प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। ये बताइए कि अगर ओरिजिन से, ये ओरिजिन पॉइंट हम मान लेते हैं, इससे हाफ पोजीशन यही तो हुई। अगर ये पूरी डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी अगर a हो जाती है, तो इसका मतलब है ये तो a/2 इतना हुआ, आधा है, इसका हाफ हुआ। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक चले तो ये इसका पैरेलल हमें ये मिल गया, यहाँ से यहाँ तक चले तो इसका पैरेलल ये मिल गया, तो इसी से यहाँ से यहाँ चले तो इसका पैरेलल हमें ये मिल गया। यहाँ से इसे मिला दीजिए, ठीक है ना, इससे इस वाली लाइन को मिला दीजिए, है ना, इससे इस वाली लाइन को मिला दीजिए, और इसे ऐसे मिला दीजिए। तो जो अंदर आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, यूं करके जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड 1/2 प्लेन कहलाएगा। बीच में जो प्लेन आया ये 1/2 प्लेन कहलाएगा। इसके बाद 0/2 प्लेन कैसे ड्रॉ होगा वो भी आपको दिखाता हूँ कि 0/2 यानी कि 0/2 प्लेन कैसे, 0 1/2, और ये कितना है भाई, यहाँ पर हमने y एक्सेस ले ली, यहाँ पर हमने x एक्सेस ले ली, और यहाँ पर मैंने z एक्सेस ले ली, सिंपल है ना। अब हमने क्या करना है कि हमें इस पे x पे नहीं चलना है, ओरिजिन हमारा ये हो गया, x पे नहीं चलना है,
वाई पे केवल चलना, वाई पे हमें कहाँ चलना, मान लीजिए हमें हाफ चलना है, यहाँ तक चलना, सिंपल यहाँ तक जाना हाफ, और हमें इस पे भी नहीं चलना। तो इसका अगर हम पैरेलल देखेंगे तो सिंपली इसका जो पॉइंट है पैरेलल, वही यहाँ से हम चलें तो इसका यहाँ से मतलब ये पैरेलल ये आ जाएगा, और इसी के हिसाब से इसी इससे चले तो ये इसका पैरेलल कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, और इसका पैरेलल इसी में ये आ जाएगा। तो इस इन पॉइंट्स को मिला लीजिए, आप इजीली मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। अब लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये हो गया आपका सिंपल, वी कैन से दैट ये हो गया आपका जीरो, हाफ जीरो प्लेन। देखिए बिल्कुल बीच में आधा आधा दिखाई दे रहा है, प्लेन आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जीरो जीरो हाफ प्लेन भी ड्रॉ मैं करके दिखा देता हूँ कि जीरो जीरो हाफ प्लेन, 0 0 1/2 प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे। अब 0 और 1/2 कैसे ड्रॉ करना है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका हो गया जेड एक्सिस हो गया। तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर ए डिस्टेंस मानना तो फिर 0 0 a/2 भी इसे लिख सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करना है कि देखिए अब हमें एक्स और वाई पे चलना ही नहीं, जेड पे ही चलना है केवल। जब जेड पे चलना है तो इसका मतलब हम इसकी आधी दूरी चलेंगे ना भाई, a/2 चलना है ना, तो आधी दूरी चलना है, तो आधी मान लो ये पॉइंट हो गया, तो इसका पैरेलल पॉइंट फिर ये रहा होगा, इसका पैरेलल यहाँ से फिर ये रहा होगा, इसका पैरेलल फिर यहाँ से ये रहा होगा। तो इनको आपस में आप ऐसे करके, अरे इनको आपस में आप मिला दीजिए, सिंपल। अरे आप लाइन सीधी नहीं आ रही है भाई, इनको ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए, इनको आप ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये प्लेन जो अंदर तैयार हुआ सिंपल सा, ये वाला जो प्लेन तैयार हो रहा है, इस प्लेन को हम बोलेंगे कौन सा प्लेन, ये बोला जाएगा आपका 0 0 हाफ प्लेन, 0 0 a/2 प्लेन, जो अंदर आपको प्लेन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मैंने सभी प्लेन आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए। तो ये प्लेन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्लेन आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेन है। तो ये मिलर इंडिसेस का मैंने तरीका बताया। अब इन्हीं बेस पे, मिलर इंडिसेस के बेस पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपका, सिंपल इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है GIC मेन में मिलर इंडिसेस पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिलर इंडिसेस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब इजीली लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन ये है कि द इंटरसेप्ट मेड बाय द फेस, the intercepts made by face LMN, faces LMN, ठीक है ना, R 2A, 2B and 3C, clear? Calculate the mirror indices of the plane. Calculate the mirror indices of the plane. तो भैया मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोफिशिएंट ABC के क्या है, ये बताओ। कोफिशिएंट ऑफ ABC क्या है, 2 2 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। सॉल्यूशन देखिए आप ध्यान से, सॉल्यूशन इसका देखें, आंसर इसका क्या होगा वो देखिएगा। तो इसका सिंपली मैं बोलूँ कि कोफिशिएंट ऑफ A, B एंड C R हो जाएंगे आपके, क्या हो गए, 2 2 3, यही होंगे ना। अब इनके रेसिप्रोकल्स कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएंगे वो देखिएगा। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ABC क्या होंगे, तो रेसिप्रोकल्स लिख दीजिएगा। रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे इनके, आपके रेसिप्रोकल्स आएंगे ABC के हो जाएंगे आपका 1/2 और 1/3, यही होगा ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि A 1/2 ये हो गया।
अब हमने करना क्या है कि इसके जो एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इनका 6। तो ये हो गया 1/2 इंटू 6, ये हो गया 1/2 इंटू 6, ये हो गया 1/3 इंटू 6, मतलब आ गया आपका 3 2 3 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, यानी 3 3 2। ये इनका मिलर इंडेक्सेस निकल। तो मिलर इंडेक्सेस ऑफ द LMN जो प्लेन आया, LMN प्लेन का क्या आएगा 3 3 2, और इसकी फेस जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 3 2 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन तो ये कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्लेन्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इंटरसेप्ट्स क्रिस्टल एक्सेस आर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्लेन्स इन द क्रिस्टलाइन, द प्लेन्स इन द crystalline solid intersects the crystal axis as intersect the crystal axis as नंबर 1 क्या दिया है 3a 2a 3b, और उसके बाद केवल c ये दिया है। दूसरा पार्ट है इसका आपका a माइनस का 2b और 3c ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है भैया, अब हमने करना है कि इनकी आपको कैलकुलेट द वेस एंड मिलर इंडेक्सेस फॉर दीज प्लेन्स, ठीक है ना। कैलकुलेट the Miller and Weiss indices। चलिए साहब शुरुआत कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है भाई, देखिए सबसे पहले तो इनका हमें इंटरसेप्ट देखना क्या है। तो हम यहाँ लिख दे यूनिट्स में इंटरसेप्ट्स आर, आंसर लिख लेते हैं। इनका आंसर क्या होगा देख लीजिए, आंसर इनका हम लोग लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट्स पहले देखते हैं आपके, इंटरसेप्ट्स हो गए आपके, इंटरसेप्ट्स हो गए ABC। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इंटरसेप्ट्स पहले का क्या है, पहले वाले का फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का है 2a 3b और c, और दूसरे वाले का क्या दिया वो भी यहीं लिख देता हूँ, a माइनस 2b और यहाँ पर 3c ये दिया हुआ है। अब इनके वेज इंडेसेस तो सिंपल आपको दिख ही रहे होंगे। वेज इंडेसेस मैं इन्हीं के सामने लिख देता हूँ। वेज इंडेसेस हो गए आपके, वेज इंडेसेस हो गए आपके, इसका तो हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा आपका 3, इसका हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। इसी का इन मतलब जो है वो अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ बेस इंडेसेस ही मिलर इंडेसेस बन जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ इनका देख लें, रेसिप्रोकल देख लें, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/3 और ये हो गया आपका 1, है ना। ये सिंपल हो जाएगा, 1/1 कर दे तब भी 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका हम लोग एलसीएम ले लें तो इसमें एलसीएम 6 आ जाएगा। जब एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी। ये रेसिप्रोकल ऑफ बेस इंडेसेस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो सिंपली यही काम हमने यहाँ करना है। तो यहाँ तो 1 हो गया, -2 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो गया। इसी का आप रेसिप्रोकल लीजिए तो 1/1 हो गया, ये 1/2 माइनस में हो गया, ये 1/3 हो गया, यही हो जाएगा। अब इनका वही एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। जब एलसीएम 6 आ जाएगा तो इसका आंसर निकालिए। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो अब इनके ऊपर जो बार है, यहाँ माइनस है तो यहाँ बार लगा दिए। इनके ऊपर जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिलर इंडेसेस है द नेगेटिव साइन। तो नीचे वाले जो मिलर इंडेसेस हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको निकालना आ जाएंगे। तो ये आपने पूरी वीडियो आज देखी और इसमें आपने देखा कि हम लोग मिलर इंडेसेस में प्लेन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, मिलर इंडेसेस कैसे निकालेंगे, ये सभी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो के साथ समझाएं। मिलर इंडेसेस की डेफिनेशंस क्या होती है ये पूरी बताई है। तो इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और
आगे भी हमें प्रोत्साहन देते रहिएगा, क्योंकि आप साथ हैं तो हमारा भी धैर्य बना रहेगा, हमारा भी साहस बना रहेगा और हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।